आज की देवी के विषय में कहने से पूर्व कहना आवश्यक होगा कि 9 दिनों के लिए ये पूरा अनुष्ठान बहुत बड़ी मात्रा में साधकों ने अपने ऊपर संकल्पित रूप से ओढ़ा है। अतः 8 दिन में माला संभव अनेकों के लिए नहीं है। और दूसरी बात, 7:41 प्रातः 25 तारीख नवमी उस समय तक रहेगी। हमें गायत्री का यज्ञ करना है। हमें कोई बंधन नहीं है कि हम सूर्य अस्त के हिसाब से अष्टमी को ही नवमी मानकर और अपना यज्ञ करें। हमें बंधन नहीं है। हम जिस दिन 25 तारीख अर्थात नवमी और दशमी दोनों एक ही दिन है, पर प्रातः 7:41 तक नवमी है, तदुपरांत दशमी दशहरा आरंभ होगा। तो हम 6:50 पर अपना यज्ञ आरंभ कर देंगे ऑनलाइन, यहीं से। जिनको अपनी माला करनी है वो लोग प्रातः 5 सवा 5 बजे ध्यान समाप्त करके और उसके उपरांत सीधा जप में बैठे। उस दिन थोड़ा जल्दी नहाना होगा और अपना जप 6:50 से पहले पहले पूर्ण कर ले। और 6:50 पर हम यज्ञ आरंभ करेंगे। 7:41 तक का समय है, उससे पहले ही हम अपना यज्ञ पूर्ण कर चुके होंगे। और अगर कुछ थोड़ा बहुत बातचीत बची होगी उससे कोई भेद नहीं पड़ता। गायत्री के साधक, गायत्री के उपासक, सृष्टि की रचना के पूरक तत्वों के उपासक कर सकते। स्थित काल न जोगी जाने, जाने सोए जो निरंजन होए। इसलिए कोई बीच में संशय मत लाना। कोई कहता है रात को यज्ञ होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। सरल सुभीता, उस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा अपने जप की हम अर्पित कर रहे हैं। हम उसके बाग के माली बन रहे हैं। सहज होके करो। ज्यादा इधर उधर के संशयों में पढ़ करके अपने आप को विचलित मत करो। समझ गए बाबू? आज की देवी प्रचंड मां कालरात्रि, मां कालरात्रि, जिसका उल्लेख, जिनकी महिमा कई स्थानों पर केवल उल्लेख है, कई स्थानों पर महिमा है। वेदों में उल्लेख है और पुराणों में उल्लेख है, भरपूर उल्लेख है। सबसे बड़ा लाभ ज्ञानी मां की उपासना का बताते हैं। मैंने तो मां की साधना नहीं की, गायत्री तक सीमित रहा, पर जैसा ज्ञानियों ने मुखर होकर कहा है, नकारात्मकता, नेगेटिविटी किसी तरह की हो, मां के जप से वो उड़ जाती है, समाप्त हो जाती है। भूत हो, पिशाच हो, नकारात्मक भाव चलते हो, कोई असुरता का आक्रमण हो, मां काल रात्रि का स्मरण जप करने से वो पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। तो नेगेटिविटी से जो कोई भी त्रस्त है, पीड़ित है, उसके लिए मां बहुत बड़ा एक शस्त्र बन के आती है। यहां तक कि ज्ञानियों ने कहा कि मां का नाम, एक दूसरा नाम दिया, शुभम करी, शुभ करने वाली, शुभम करी। क्योंकि जैसे ही मां आएगी, नेगेटिविटी हटाएगी,
सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आरंभ होगी, स्थिरता की स्थापना होगी, मस्तिष्क एकाग्र होगा। तो जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी होना चाहिए, वो होना आरंभ हो जाएगा। इसलिए माँ का दूसरा नाम है शुभम करी। तो शुभम करी के नाम से भी माँ को जाना जाता है, सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाली। ज्ञानी बताते हैं कि जिनकी कुंडली में शनि का दोष हो, मां के जप के द्वारा उसको निश्चित रूप से शमित किया जाता है। शनि माने न्याय, शनि माने जस्टिस। इस पर मैंने किसी रिकॉर्डिंग में भी कहा था, शनि माने शनः शनः चरय वेति, जो बहुत धीरे चलता है। जिस प्लैनेट की गति बहुत धीमे है, उसकी मूवमेंट बहुत स्लो है। जीवन में चीजें फिर ठहर जाती हैं, और वो जब ठहरना शुरू करती है प्रगति, तो पिछड़ापन ही हो जाता है, बिगड़ जाती हैं चीजें। तो शनि की गति से बचने का उपाय इसलिए मां का जप, और साथ साथ इसीलिए एक एग्रीमेंट है हमारे यहाँ विश्वास में, एक पूरा अनुबंध है शनि से। किसका? हनुमान जी का। मेरे भक्तों को तुम प्रभावित नहीं करोगे। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे का विज्ञान ये कि जब चीजें धीमी होती हैं, चीजें स्लो डाउन होती हैं, तो उन्हें और गति देने के लिए, प्रोपेल करने के लिए एक कैटलिस्ट चाहिए, उसकी प्रक्रिया तीव्र करने के लिए। तो वो क्या है? प्राण। पवन पुत्र कौन है? प्राण के अधिष्ठाता, प्राण के देवता। तो जिसने प्राण का आवाहन कर लिया, जिसने प्राण का संचय कर लिया, जिसने प्राण अर्थात हनुमान जी उपासना की, प्राण को धारण किया, संयम को धारण किया, समर्पण को धारण किया, बड़े उद्देश्य को, राम उद्देश्य को धारण किया, सकारात्मक उद्देश्य को धारण किया, तो प्राण के आते ही क्या होगा? शनि प्रभावित नहीं करेगा, गति तीव्र हो जाएगी। एवरीथिंग हैज ए डीप अंडरस्टैंडिंग। ये यूं ही नहीं है कि दो देवता बैठे और उन्होंने कहा खबरदार मेरे वालों को कुछ कहा तो मेरे वालों को छोड़ दे। इसके पीछे का भाव है, और वो भाव हमें समझना है। मां काल रात्रि के पीछे भी एक भाव है, जो काल के साथ गुथी है। रात्रि शब्द के अभिप्राय बड़ा गहरा हो जाएगा, उधर नहीं जाऊंगा। रात्रि शब्द के अभिप्राय हमारे यहाँ अध्यात्म में बड़े गुह्य हैं, बड़े इsoteric हैं। रात्रि का तात्पर्य यहाँ केवल उस अंधकार को नहीं हम मानते, और भी है। खैर, माँ काल रात्रि के विषय में बात हो रही थी। माँ काल रात्रि का मनुष्य के शरीर में स्थान है सहस्त्रार चक्र, पूरा कपाल। आज के ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में इसीलिए आपने कपाल का ध्यान किया। पूरा कपाल आपने जागृत, स्पंदित, और कपाल का जागरण अपने से बाहर ले जाता है, अपने ऑरिक वैल्यू, अपनी आभा का विस्तार बाहर ले जाता है, चेतना बाहर की ओर आगे जाती है। इसमें बाद में और कुछ कहेंगे, अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। माँ के साथ जो रंग ज्ञानी बताते हैं, शनि से मत जाना, शनि को तो प्रभावित करती, पर माँ का रंग श्वेत है, व्हाइट है। मेरे पास जो सबसे निकट सफेद कुर्ता था, मैंने वही पहना, निकटतम जो था। तो श्वेत रंग वो माँ के लिए प्रयोग होता है। जब व्हाइट कलर, माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। ज्ञानी बताते हैं इनके पीछे के मर्म उन शक्तियों को और अधिक तीव्र करने से संबंधित रहते हैं। यूं ही नहीं है कि कोई देवी ये खाना पसंद करती है, देवी देवताओं में भी लाइक्स डिसलाइक है।
नहीं नहीं, देवी देवताओं में लाइक डिसलाइक वगैरह नहीं, उस पदार्थ के द्वारा शरीर के स्नायु मंडल में जो परिवर्तन होते हैं, जिह्वा पे रखने के बाद जिन रसों का स्त्राव होता है, उनका उस दिव्य शक्ति के आवाहन, उसकी ऊर्जा की पुष्टि से संबंध है। कोई लाइक डिसलाइक नहीं है, वो नहीं है। माँ का जप हेतु मंत्र वही जो सभी माँ देवियों का है, ओम देवी काल रात्रई नमः, ओम देवी काल रात्रई नमः, ओम देवी काल रात्रई नमः। और आवाहन का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मां काल रात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मां का आवाहन का मंत्र है। आज के लिए इतना ही।